लेट्स लुक एट दिस नाउ. एम टाइम पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 12 आवर्स. तो एक एम टाइम पाइप है जिसे 12 आवर्स का टाइम लगता है. फिलिंग पाइप कैन फिल द सेम टैंक इन 6 आवर. फिलिंग को लगता है 6 आवर्स. A total of K pipes which include few filling pipes and remaining emptying pipes, मतलब some filling and some emptying and filling, कुछ emptying और कुछ filling, उनको लगता है 2 hours का टाइम. 2 hours का टाइम. How many of the following values could K take? K is a total of K pipes. Okay, emptying और filling मिलकर K pipes है. They can fill the entire tank in 2 hours. Okay. मान लेते हैं emptying x पाइप्स है तो फिलिंग होगी k माइनस एक्स. k माइनस एक्स फिलिंग एंड emptying x ताकि टोटल k पाइप हो जाए. एज यूजुअल लाइक वी यूजुअली डू, ये वैल्यूज के टेबल में आने वाला वैल्यू को टोटल वर्क एज्यूम करते हैं. टोटल वाटर, बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू वाटर. तो टोटल वाटर 12, 6 और 2 सबके टेबल में आने वाला नंबर तो 12 ही है. तो टोटल वाटर 12 यूनिट एज्यूम करते हैं. अब ये 12 यूनिट को एम्प्टी करने में हर एम्प्टाइंग पाइप को 12 आवर लगता है. इसका मतलब पर आवर एम्प्टाइंग पाइप जो है वो 1 यूनिट एम्प्टी कर पाते हैं, -1 करते हैं पर आवर. एंड फिलिंग पाइप 6 आवर में 12 यूनिट एम्प्टी कर सकता है. इसका मतलब पर आवर में 2 एम्प्टी कर सकता है. अब अगर ऐसी बात है तो फिलिंग पाइप्स तो k माइनस एक्स है और हर फिलिंग पाइप 2 यूनिट फिल कर सकता है. तो ये k माइनस एक्स जो है वो k माइनस एक्स इंटू 2 इतना पर आवर फिल करेंगे. और हर एम्प्टाइंग पाइप 1 यूनिट एम्प्टी करता है. हमने तो x एम्प्टाइंग पाइप लिए हैं तो टोटल हर आवर में x यूनिट एम्प्टी होगा. एंड व्हेन व्हाट वी नो इज x एम्प्टाइंग पाइप और k माइनस एक्स फिलिंग पाइप, इन शॉर्ट ये सारे मतलब k पाइप्स मिलकर 2 आवर में 12 यूनिट एम्प्टी 2 आवर में 12 यूनिट फिल कर पाते हैं. K pipes which include few filling and remaining empty can fill the entire tank in 2 hour. 2 hour में 12 फिल कर सकते हैं. मतलब इफेक्टिवली इनका रेट जो है वो 6 है. इसका मतलब पर आवर में ये k माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स मिलकर 6 है. अब थोड़ा इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा. तो 2k माइनस 2x माइनस एक्स इक्वल टू 6. That is 2k minus 3x equal to 6. K is the value of total number of pipes. X is again the value of the number of pipes, which is m-type pipe. अब इसमें एक इक्वेशन है और 2 अननोन है तो ये सॉल्व तो नहीं होगा. लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि K is nothing but a number of pipes. तो K की वैल्यू पॉइंट में नहीं हो सकती. X is nothing but the number of pipes, m-type pipes. तो X की भी वैल्यू इंटीजर होना जरूरी है. पॉइंट ऐसा तो नहीं होगा ना कि 7.3 पाइप्स है, 8.4 पाइप्स है. तो इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे. सो ये अब स्पेशल इक्वेशन का क्वेश्चन बनेगा. मतलब देयर विल बी लिमिटेशन ऑन द वैल्यूज ऑफ k एंड x. बट इतना करने की जरूरत नहीं. व्हाट दे आर आस्किंग इज हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज कुड k टेक. इसमें से कितनी वैल्यूज k ले सकता है ये पूछा है. जैसे कि समझो 24, k की वैल्यू 24 होगी क्या, देख लेते हैं. बाय द वे इससे हमें पता चल रहा है कि 2k इज नथिंग बट 6 माइनस 3x उधर जाएगा तो प्लस 3x, या k इज नथिंग बट 6 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2, या k इज नथिंग बट 6/2 इज 3 प्लस 3/2x. ठीक है. तो दे आर आस्किंग मी हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज कुड k टेक. पहला है 24, k की वैल्यू 24, या इनफैक्ट k की वैल्यू 24 लिखते हैं तो ये क्या दिखेगा. दिस विल लुक लाइक 24, इसमें लिख रहा हूं मैं, इक्वल टू 3 प्लस 3/2x. तो 3/2x की वैल्यू आ रही है 24 माइनस 3. 24 माइनस 3 इज 21. तो 3/2x इज 21. इसका मतलब x की वैल्यू 14 आ जाएगी. मतलब k की वैल्यू अगर मैं 24 ट्राई करता हूं तो मतलब 24 टोटल पाइप लेते हैं तो 14x आ रहा है, x 14 आ रहा है. मतलब x की वैल्यू इंटीजर आ रही है. k की वैल्यू के लिए x की वैल्यू इंटीजर अगर आती है तो इस k की वैल्यू को कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. इनफैक्ट लेकिन इसको इजी बनाने के लिए अब मैं क्या बताऊंगा आपको कि
ये इक्वेशन को आप k की फॉर्म में लाने की जगह x की फॉर्म में लाइए, क्योंकि हमें k तो यहाँ की ही ट्राई करने वाले हैं, x इंटीजर आ जाए तो वो वर्क होगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इससे क्या पता चलेगा, 2k + 6 = 3x, इसका मतलब 2k - 6 = 3x, या x इज नथिंग बट 2k/3 - 6/3 = 2। इसका मतलब x की वैल्यू अगर आपको इंटीजर चाहिए तो 2 तो इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर होना चाहिए। अब 2k/3 इंटीजर चाहिए तो ये 3 को हटना पड़ेगा, इसका मतलब k की वैल्यू ऐसी ही लेनी पड़ेगी जो 3 के टेबल में हो। आप ध्यान से देखो, k की वैल्यू 16 आप नहीं ले सकते, क्योंकि 16 लेंगे तो ये किसी भी इक्वेशन में डाल के देखिए, समझो इसमें या इसमें 16 × 2 कितना हो रहा है, 32। 32 इज 6 + 3x, मतलब 3x होगा 26, 3x 26 होगा तो पॉइंट में वैल्यूज आएगी, तो पॉइंट में वैल्यूज नहीं चल सकती। सो इफ यू वांट द x टू बी इंटीजर, k विल हैव टू बी डिवाइडेड बाय 3, k शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो इसमें से 24 चल सकता है, 33 चल सकता है, 9 चल सकता है। सो ओनली दीज 3 वैल्यूज आर पॉसिबल। सो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज कैन k टेक, तो आंसर शुड बी 3।